हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत। और हमेशा की तरह की उम्मीद कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में जो भी आपके सपने हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत छोटा सा वीडियो है, कोई ब्लॉग नहीं है, बस मन की बात कहनी थी। कुछ दिनों से थोड़ी सी परेशान चल रही थी इंडियन यूट्यूबर प्रियंका को लेकर के, जिनका जो चैनल है वो हिमाचली गर्ल प्रियंका के नाम से है। और आप सब जानते हैं उनके 5.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं और उनके जीवन में थोड़ा सा जो है वो कष्ट आया हुआ है और उनके कष्ट से हम सब आहत हैं। यानी कि जितने भी उनके सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी उनके प्रेम करने वाले हैं उनसे, और जो उनको दिल से पसंद करते हैं, उनके ब्लॉग्स देखते हैं। मैं भी उनके कोई भी ब्लॉग जो है वो मिस करना पसंद नहीं करती। उनके सुख दुख जो हैं वो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सब के सुख दुख हैं। यानी कि जब आप किसी को दिल से अपना लेते हैं और एज अ फैमिली मेम्बर उनको ट्रीट करने लगते हैं तो उनके सुख दुख जो भी उनके जीवन में घटित होता है वो आपको ज़रूर प्रभावित करता है। और ऐसा ही मेरे साथ भी है। आप सब जानते हैं वो माँ बनने वाली है और लगभग 5.5 महीने उनके कंप्लीट हो चुके हैं और सब खुश थे कि उनके घर भी नन्हा मेहमान आने वाला है। इससे पहले कई 1 या 2 बार उनके साथ थोड़ा सा ऐसा हुआ कि जीवन में उनके खुशियाँ आने से पहले ही ईश्वर ने उनसे छीन ली। यानी कि इससे पहले भी वो माँ बनने का सुख प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन बीच में ही आधा अधूरा उनका जो संतान थी वो उनको छोड़कर चली गई। और इस बार तो सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने जैसे ही अपने माँ बनने की खुशी हम सब के साथ शेयर की, हम सब खुश थे और उनके आने वाले बच्चे का इंतज़ार कर रहे थे, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और अब तो लगभग 5 महीने से ऊपर उनका कंप्लीट हो चुका था, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। और कहीं ना कहीं सब इस घटना से उन्होंने जो ये खबर हम लोगों को सुनाई उससे आहत हैं। यानी कि उनकी जो बेबी है, उनका जो बच्चा है आने वाला था इस संसार में, उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। और उन्होंने खुद अपने मुँह से बताया कि उनका जो प्लेसेंटा है वो बहुत बड़ा है। इस वजह से सारे डॉक्टर्स जो हैं वो आगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से मना कर रहे हैं। यानी कि वो जो बच्चा है वो इस संसार में आ सकता है, लेकिन आगे चल कर के उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी जीवन में और उनकी जान को भी अभी खतरा है। तो इसके वजह से सारे जो डॉक्टर्स हैं वो बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको होप है। एक माँ जो होती है ना, उसको हमेशा होप रहती है कि वो अपने बच्चे की ज़िंदगी हर हाल में बचा लेगी। लेकिन कुछ हमारे वक्त जो कुछ चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, वक्त के हाथ में होती हैं, ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। लेकिन हाँ, दुआओं में बहुत असर होता है, ऐसा आप भी जानते होंगे और मैं भी मानती हूँ कि अगर सच्चे दिल से दुआ की जाए और किसी के हक़ में दुआ की जाए तो वो उस तक ज़रूर पहुँचती है। तो उनके तो 5.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं और ये सारे लोग अगर दुआएं मांगते हैं तो मेरे हिसाब से दुआएं ज़रूर रंग लाएंगी, ज़रूर असर दिखाएंगी। और हो सकता है कि उनका आने वाला जो बच्चा है, उनकी आने वाली जो संतान है वो इस संसार में आ जाए और उनका जो जीवन है वो खुशियों से भर जाए। बहुत उदास रहती हैं, उनके चेहरे पर उदासी दिखती है, लेकिन उनका प्रेम देखिए, स्नेह देखिए कि वो हम लोगों से निरंतर जुड़ी हुई हैं। उनकी जगह कोई और इंसान होता, कोई और महिला होती तो वो टूट गई होती। क्योंकि जब बच्चा आपका संसार में आने वाला होता है तो एक एक पल आप उसको महसूस करते हैं, उसके साथ जीते हैं। और अचानक से वो सपना टूट जाए या उस सपने को पूरा होने की कोई उम्मीद ना हो तो कैसा लगता है, ये वो लोग समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। मैं भी समझ सकती हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ और ज़रूरी है कि मेरी हमेशा जो संवेदनाएं हैं उनके साथ हैं। और हमेशा प्रे करूँगी कि ईश्वर उनके साथ ऐसा ना करे, उनके बच्चे को इस संसार में आने दे, उनकी झोली जो है वो भी खुशियों से भर दे
और इतने सारे लोग उनके आसपास हैं जो उनसे दिल से जुड़े हुए हैं, बहुत प्यार करते हैं उनको। उनकी जो भी डेली रूटीन वो शेयर करती हैं उसके साथ सब कनेक्ट हैं। उनका कोई भी दुःख जो है वो हम लोगों को भी आहत करता है, और कोई भी खुशी उनकी जो है ज़िंदगी में जब आती है तो हम लोगों को भी खुशी दे जाती है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश यही है कि आप हिमाचली गर्ल प्रियंका जी जो हैं उनके आने वाली संतान के लिए दुआएं मांगिए, और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि उनका बच्चा असमय इस संसार से न जाए। यानी अभी तो वो माँ की कोख में ही है, और कोख में से ही वापस लौट जाए ईश्वर के पास। तो ऐसा तो कोई माँ नहीं चाहेगी, और हम लोगों को भी बुरा लग रहा है, उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो एक एक पल को जी करके हम लोगों तक पहुंचाती थी कि वो क्या महसूस कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं, उनके क्या क्या सपने हैं। उन्होंने तो बहुत सारी ख़रीदारी भी कर ली थी अपने बच्चे से रिलेटेड, लेकिन सच में बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और हमेशा दिमाग में यही घूमता रहता है कि काश कोई जादू की छड़ी होती और मैं उनके बच्चे को उन तक पहुंचा देती, सुरक्षित पहुंचा देती। और वो जादू की छड़ी मुझे तो एक ही दिखाई पड़ रही है, वो है हम सबकी दुआएं। तो चलिए मिल कर के हम सब उनके बच्चे के लिए दुआएं मांगते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट्स देख कर के उनको जो डिसीजन लेने के लिए कहा है वो गलत साबित हो, और उनका बच्चा हंसी खुशी स्वस्थ इस संसार में